जय श्री श्याम। श्याम की कृपा धार्मिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षा एकादशी का महात्म्य वर्णन करते हैं। मोक्षा जिस तरह से नाम है एकादशी का, वैसे ही यह मोक्ष प्रदान करने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, ताकि हमारी दी हुई समस्त धर्म संबंधित जानकारियाँ आप तक और आपके अपनों तक सबसे पहले पहुँच सके। किसी भी प्रकार की कथा, जप, यज्ञ एवं स्तोत्र का वाचन करते समय एकाग्रचित्त का होना अति आवश्यक है। एकाग्रचित्त के साथ देह की शुद्धि और मानसिक पवित्रता भी अति आवश्यक है, और यह सब देव कृपा से और भगवान के नाम कीर्तन से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए कथा प्रारंभ करने से पहले एकाग्रचित्तता की प्राप्ति, देह की और मानसिक पवित्रता के लिए भगवत स्मरण करते हैं और कथा का वाचन प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम गंगणपतये नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम श्री श्यामदेवायै नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। युधिष्ठिर बोले, हे देव देवेश्वर, मैं पूछता हूँ, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? स्वामिन, यह सब यथार्थ रूप से मुझे बताइए। श्री कृष्णचंद्र भगवान ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना नाम की एकादशी होती है, जिसका वर्णन मैंने तुम्हारे समक्ष कर दिया है। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उसका नाम है मोक्षा एकादशी, जो सब पापों का हरण करने वाली है। राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षा एकादशी बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वेखानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति लालन पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सब को इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ, और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, हे ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यूं कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। द्विजवरो, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं। इससे मुझे
चैन नहीं मिलता है। मेरे को बेचैनी ने घेर लिया है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रुंधा जा रहा है। द्विजोत्तमो, वह व्रत, वह तप, वह जप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, बताने की मुझ पर कृपा करें। मुझ बलवान एवं साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में वास करते हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है? ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। नृप श्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वेखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के 7 अंगों की कुशलता पूछी। राजा के 7 अंग इस प्रकार है: राजा, मंत्री, राष्ट्र, किला, खजाना, सेना और मित्र वर्ग। यही परस्पर उपकार करने वाले राज्य के 7 अंग माने गए हैं। राजा बोले, स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितृश्वर नरक में पड़े हैं। अतः बताइए कि किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा। राजा की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद वे राजा से बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका समस्त पुण्य अपने पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया, तब राजा वेखानस ने मुनि के कथा अनुसार मोक्षा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वेखानस के पिता पितरों सहित नरक के वास से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, बेटा, तुम्हारा सदैव समस्त कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग में चले गए। हे राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षा एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष को अवश्य प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मार्गशीर्ष मास की इस पावन एकादशी को यत्न पूर्वक समस्त मनुष्यों को, समस्त जीवों को अवश्यमेव करना चाहिए एवं इसका समस्त पुण्य अपने पिता और अपने पितरों को अर्पित कर देना चाहिए, जिससे उनको नरक की वासना से तुरंत छुटकारा मिलता है और वे स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। इसलिए हमारा पुत्र होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम अपने पितरों का उद्धार यत्न पूर्वक करते रहें। जय श्री श्याम।